सदर तारिक हमीद कर्राह ने कहा है कि बीजेपी रहनुमा राम माधव अपनी पार्टी के बारे में लाइल्म है, जिसने कुछ साल पहले साबिक मिलिटेंटों को पार्टी में शामिल किया था। कर्राह ने कहा कि आज़ाद उम्मीदवारों की मदद की जा रही है ताकि वोट तकसीम हो सके और आवाम को ऐसी हिकमत अमलियों से आगाह रहना चाहिए और दुरुस्त उम्मीदवार के हक में वोट देना चाहिए। इन बातों का इजहार उन्होंने आज अपने कागजात नामजदगी दाखिल करने के बाद शार्टिंग में मीडिया से बात करते हुए किया। देखिए, आई एम ओवरवेल्म्ड बाय द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, वॉलंटरी पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल और द काइंड ऑफ लव दे आर शोइंग। ये बहुत ही ओवरवेलमिंग है और हमारी पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से ये इस वक्त यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इलेक्शन में यानी वोटिंग में भी ये इसी तरीके से पार्टिसिपेट करें। मेरा और लोगों का राब्ता जो है वो इलेक्शन टू इलेक्शन नहीं है। मेरा राब्ता लोगों के साथ डे टू डे बेसिस का है। मेरा राब्ता लोगों के साथ उनकी ग्रीवेंसेस को दूर करने के वास्ते डेली बेसिस का है। यहाँ कोई शोर शराबा नहीं हमारे इस सिस्टम में होता, कोई शो ऑफ नहीं इस सिस्टम में होता। आवर्स इज ए डीप रूटेड रिलेशनशिप और इंशाल्लाह वही हमेशा रहेगा। ये इसलिए अहम है कि अगर आज अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर मुजफ्फर शाह ने आज हबकदल असम्बली हल्के के लिए अपने कागजात नामजदगी जमा कराए। इस मौका पर उनके हामियों की बड़ी तादाद उनके हमरा मौजूद थी, जिन्होंने जोश खरोश के साथ उनकी हिमायत का भरपूर इजहार किया। ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। अगर आवाम ने चुन लिया और जो उम्मीद है मुझे कि चुनेंगे, तो आपको सबसे अहम काम असेंबली में जाके जो करना है उसमें कोई लातो लेल नहीं है, उसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, कुछ नहीं है। शहरी कश्मीर का जो मिशन है उसको मिशन को आगे चलाना है। जीएम शाह का जो मिशन है, जो पूरी उस नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो हकीकी नेशनल कॉन्फ्रेंस थी उसका जो मिशन है, रेस्टोरेशन ऑफ 370 एंड 35A एंड गुड गवर्नेंस विदाउट ब्लडशेड। और जो भी कवानीन यहाँ 5 अगस्त 2019 के बाद उसकी एक टाइम बाउंड 2 या 3 महीने या 6 महीने का टाइम देके उन तमाम कवानीन को जो यहाँ हमारी तशख़्ख़ुस से मेल नहीं खाते हैं, जो जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में नहीं है, इंशाल्लाह अगर मेरा जैसा आदमी असेंबली में हुआ तो उन कवानीन को जहलिम के सुपुर्द किया जाएगा। शाह साहब, 10 साल के बाद जो ये इलेक्शंस यहाँ पे हो रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के उम्मीदवार मुंतज़िर मोहद्दीन ने हल्के बडगाम के लिए आज अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। इस मौके पर पार्टी के वर्करों की बड़ी तादाद उनके हमरा मौजूद थी, जो उम्मीदवार के हक में जोश खरोश के साथ नारे लगा रहे थे। मुंतज़िर मोहद्दीन ने वादा किया कि वो आवाम की मुश्किलात को हल करने और तरक्याती मनसूबों पर अमल दरामद के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। देखिए, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने पिछले जब से वजूद में आई तब से ये मुतालबा किया है कि यहाँ इलेक्शन कराए जाएं ताकि लोगों को अपनी सरकार मिले, अपने नुमाइंदे मिले और जो बाहर की ब्यूरोक्रेसी यहाँ इंपोर्ट की गई है और लोगों को कोई सुनवाई नहीं हो रही, उसके लिए हम चाहते थे इलेक्शन हो। आज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इन्होंने इलेक्शन का ऐलान किया तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से हमने कैंडिडेट्स उठाए। उस सिलसिले में आज मैंने भी फार्म भर दिया। तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का ये सबसे पहला मुतालबा है कि हमें अपनी जमीनों का तहफ़्फ़ुज़ करवाना है। हमें आर्टिकल 371 किसी भी सूरत में यहाँ इन्वोक कराना है ताकि बाहर के किसी भी रियासत के लोग हमारे यहाँ न जमीनें खरीद सके और न यहाँ बस सकें। नंबर 2, यहाँ जो शराब की लत लगी है, शराब की दुकानें खुली हैं, हर जहाँ से भी आप जाएंगे शराब बिक रही है। और अब चलिए, अभी तक के उर्दू खबरनामे में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहूल उलाबी को दीजिए इजाज़त। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।